कविता भाभी, आप यहाँ किचन में घुसी हुई हैं। चलो ना, बाजार नहीं जाना क्या? परसों राखी है। बस आज का दिन है, कल ऑफिस जाना है तो समय ही नहीं मिलेगा। रूबी ने अपनी जेठानी कविता से कहा। रूबी, पर मैंने तो अपनी राखी 3 दिन हुए कोरियर से भिजवा दी है और अब वह पहुंच भी गई होगी। कविता की बात बीच में काटते हुए आश्चर्य से रूबी ने पूछा, भाभी भेज दी मतलब? क्या आप राखी पर जाओगी नहीं? आपका तो मायका भी लोकल में है और आप घर नहीं जाती रोहन और आशीष भैया लोग को राखी बांधने? नहीं, मैं 4 साल हो गए राखी और भाई दूज पर अपने मायके नहीं गई। कहते हुए कविता की आंखें भर आई, जिन्हें छुपाने के लिए वह सिंक की तरफ मुड़ गई। भाभी, आप मुझे बताओ क्यों नहीं जाती? कुछ गंभीर बात हुई है क्या? या आप नहीं बताना चाहती तो मैं आप पर दबाव नहीं डालूंगी। रूबी ने पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मम्मी जी का कहना है कि नीलू और ममता आएंगी राखी वाले दिन, तो वह क्या खुद काम करेंगी यहाँ मायके में? तो तुम अपनी राखी भेज दिया करो कोरियर से। मैंने शुरू में कहा भी कि मैं रात को जाकर भाई लोग को राखी बांधकर सुबह सुबह आ जाऊंगी, तो वह तब भी नहीं मानी। अब अमित, तुम्हारे भाई साहब को तो मुंह खोलना ही नहीं है, तो मैं ही क्या करती? या तो क्लेश करती या चुप रहती। तो मैंने चुप रहना बेहतर समझा। अब कविता का तो जैसे बांध टूट गया और वह बिलक बिलक कर रो पड़ी। रूबी इतना तो समझ गई, यही स्थिति अब कल फिर से रिपीट होने वाली है। अभी रूबी सोच ही रही थी कि कविता की आवाज आई, मेरे मायके में तो मैं भाई दूज भी मनाया जाता है, पर यहाँ तो ये रीत ही नहीं है। तो मेरा भाई दूज भी बंद करा दिया गया कि हमारे यहाँ सब रिवाज नहीं है, तो तुम्हें अब इस घर के हिसाब से चलना है। यानी अब मैं अपने भाइयों का तिलक भी नहीं कर सकती। लेकिन ममता हर भाई दूज पर यहाँ आती है। उसने अपने ससुराल में कहा है कि हम तो भाई दूज मनाते हैं। मजे की बात तो यह है कि उसके ससुराल में भी भाई दूज नहीं मनाया जाता, लेकिन वह झूठ बोलकर सारा दिन यहाँ बिता कर जाती है। बेटियों का तो मायका है, पर बहू का। कहते हुए कविता फिर रोने लगी। रूबी ने कविता को चुप कराया। रूबी की शादी विवेक से 10 महीने पहले हुई थी, तो जाहिर है कि उत्साह भी कुछ ज्यादा ही था। कविता की शादी हुए 4 साल हो गए। उनकी 1.5 वर्ष की एक बिटिया भी थी, सुमन की, जो दोनों बहुएं कामकाजी थीं। आपस में दोनों समझदारी व प्यार से रहती थी। सुमन जी को दोनों का बहनपना पसंद नहीं आया, पर उन्हें आराम मिल रहा था तो चुप ही रहती थी। कविता बड़ी बहू पर उनका पूरा कंट्रोल था। कविता का पति अमित माँ के आगे जुबान नहीं खोलता था। कविता ने शुरू में 1-2 बार कहा भी कि मम्मी का रवैया ठीक नहीं है, पर उसकी एक न चलती। नीलू और ममता भी आग में घी डालने का काम करती हैं, पर अमित सिर्फ सुनता था। गलत को भी गलत कहने की हिम्मत उसमें ना थी, तो कविता ने भी कुछ कहना छोड़ दिया। रात को डिनर करते समय रूबी ने अपनी सासू माँ सुमन जी से कहा, मम्मी जी परसों राखी है, मैं और भाभी कल आधा दिन की छुट्टी लेकर बाजार चले जाएंगे। राखी मिठाई और गिफ्ट भी लाना है, तो कल यह काम करते हुए आएंगे। आपको कुछ मंगवाना तो बताएं। सुमन जी ने खाते हुए अपना हाथ रोक लिया। तुमने अपनी राखी अभी तक भेजी नहीं कोरियर से? कविता ने तुम्हें कुछ बताया नहीं? राखी वाले दिन तुम कैसे जा सकती हो? नीलू और ममता को भी तो आना है। तो सुमन जी की बात बीच में काटते हुए रूबी बोली, हाँ तो आए ना, उन्हें किसने मना किया है? वह अपने मायके और हम अपने मायके। क्यों भाभी? कहते हुए रूबी ने कविता की तरफ देखा। कविता की सांस ऊपर नीचे होने लगी। बोली, कुछ नहीं। तो क्या त्योहार वाले दिन दोनों अपने मायके यहाँ आकर काम करेंगी? सुमन जी ने आवाज में तेजी लाकर पूछा। क्यों काम क्यों करेंगी? हम सुबह सुबह सब कुछ तैयारी करके जाएंगे, बस रोटी बनानी होगी तो वह तो बन ही जाएगी। 8-10 रोटी ही तो बनानी होगी। भाभी मेरे साथ चली जाएंगी, रास्ते में ही उनका मायका पड़ता है, उन्हें वहां उतार दूंगी और शाम को हम साथ में आ जाएंगे। रूबी ने थोड़े में ही सारी बात रख दी। अब सुमन जी का भड़कना स्वाभाविक था। नहीं, कविता ने तुम्हें बताया नहीं? राखी पर वह भी मायके नहीं जाती। घर की लड़कियां आएंगी तो यहाँ कौन करेगा? बहू को तो बहू की तरह रहो। राधे श्याम जी, सुमन जी के पति ने कुछ कहना चाहा तो सुमन जी ने एकदम से रोक दिया। यह औरतों का मामला है, आप चुप रहिए। और राधे श्याम जी चुप बैठ गए। मम्मी जी, बहुएं हैं तो किसी की बेटी और बहन भी हैं। क्या बहू को अपने भाइयों को राखी बांधने का, तिलक करने का कोई हक नहीं है? आपकी बेटियां बेटियां और दूसरों की बेटियां।
मैं तो ज़रूर जाऊंगी और भाभी भी मेरे साथ जाएंगी। उन्हें मैं छोड़ दूंगी। और तभी अमित ने गुस्से में कहा, कविता कहीं नहीं जाएगी, और अगर गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी जी ने जो कह दिया तो कह दिया, बाकी तुम्हारा तुम जानो, और विवेक तुम। विवेक एकदम से बोला, सही है भैया, दोनों नहीं जाएंगी। और मम्मी नीलू और ममता दोनों को बोल दो कि वह अपनी अपनी राखियां हमें कोरियर से भेज दें। उनकी भी तो नंदे मायके में आएंगी, तो क्या त्योहार वाले दिन वह अपने घर में काम करेंगी? बिल्कुल नहीं। सब चुपचाप खड़े विवेक का मुंह देखने लगे। भैया मुझे तो ताजुब हो रहा है, आपको मैं अपना आदर्श मानता था, पर मुझे पता नहीं था कि आपकी सोच भी ऐसी होगी। आपको भाभी का कर्तव्य याद है, पर आपका क्या कर्तव्य है वह भूल गए या याद नहीं रखना चाहते। अपनी माँ और बहनों को खुश करने के लिए पिछले 4 सालों में आपने अपनी पत्नी को इस खुशी से दूर कर दिया। आखिर क्यों भाई? आपकी बहनें हैं तो क्या उनके भाई नहीं हैं? और मम्मी, आपने बरसों पहले हमारी बुआ जी का आना बंद करवा दिया था। पापा ही जाते थे राखी बंधवाने, तब आपने एक बेटी को यहाँ आना बंद किया था, और अब बहुओं का जाना बंद करना चाहती हैं तो ठीक है, फैसला आप करो। अगर इस घर की बहुएं नहीं जाएंगी तो आपकी बेटियां भी यहाँ नहीं आएंगी। वह राखी अपने घर मनाएंगी, या फिर यह 2 बेटियां अपने मायके जाएंगी। ये कहता हुआ विवेक कमरे से बाहर चला गया और पीछे छोड़ गया गहन निस्तब्धता। इस स्टोरी पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्टोरी पसंद आए तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टोरी सुनने के लिए। हैप्पी दीपावली, आपका दिन शुभ हो।